आज हम औरंगाबाद जिला मुख्यालय से महज 17 से 18 किलोमीटर का दूरी पर बसा भगवान भास्कर की नगरी देव में उपस्थित है। आपको मैं बता देना चाहूँगा, ये देव नगरी आज की नगरी नहीं है, बल्कि यह नगरी त्रेताकालीन नगरी माना जाता है। आप अगर नहीं जानते होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका इतिहास आपको जनाऊँ। आप एक चीज़ तो जरूर सुने होंगे, भगवान राम का नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन भगवान राम के ही वंशज में एक राजा थे जिनका नाम था राजा ऐल। राजा ऐल के द्वारा ही यह देव नगरी को बसाया गया है। जो हमारे बगल में आप देख रहे हैं, यह कुष्ठ निवारण तालाब है। इसमें स्नान मात्र करने से ही शरीर का कुष्ठ दूर हो जाता है। यहीं पर बगल में आपको बता देना चाहूँगा कि रुद्र कुंड के नाम से जाना जाता है। जो बगल में भी एक तालाब है, उससे रुद्र कुंड के नाम से जानते हैं लोग। यहाँ से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर भगवान भास्कर का भव्य बना हुआ मंदिर है, जो त्रेता युग में बनाया गया था राजा ऐल के द्वारा। आज भी उस पर जो शिलापट लिखा हुआ है, हम उसे नहीं पढ़ सकते हैं। आज हमारे जो भी लोग हैं वो भी वह पढ़ के नहीं बता सकते हैं कि किस भाषा में लिखा गया था, लेकिन पुरातत्वों के द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कहा गया है, जो सूर्य पुराण में बताया गया है, मैं उससे वर्णित करता हूं कि यह त्रेता काल में इसका निर्माण हुआ था और यह सूर्य पुराण में वर्णित है। इसको लेकर के मैं चर्चा भी करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको मैं सूर्यकुंड के बारे में बताना चाहूँगा। यह कुष्ठ निवारण तालाब जो है से यह भी त्रेताकालीन तालाब है। यहाँ पर राजा ऐल जो थे, उन पूरे शरीर में कुष्ठ था। जब राजा ऐल शिकार वन विहार करने आए थे, उस समय देव नगरी जो था एक घना जंगल था। इस जंगल में वन विहार के लिए वो आए हुए थे। उसी समय वो शौच क्रिया को लेकर जब इस वन विहार में उन्होंने अपने आप को अपने नौकर से कहा कि थोड़ा पानी लाओ, इसी तालाब से पानी लेकर नौकर गया था। जो जहां जहां उस पानी का स्पर्श हुआ, पूरी तरह से कुष्ठ उनका ठीक हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपने नौकर के सहयोग से इस गड्ढे के पास आए, इस तालाब के पास आए और पूरी तरह से अपने शरीर में उस मिट्टी और पानी को लगाया, जिससे राजा ऐल का पूरा शरीर कंचन हो गया था। और तब से लेकर आज तक यह कुष्ठ निवारण तालाब इतिहास का एक धरोहर बना हुआ है। आपको इतना ही नहीं, इसी तालाब से, जो इस तालाब को आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा तालाब का दृश्य तो दिखा दे। इसी तालाब से भगवान भास्कर की 3 प्रतिमाएं निकली थी, जो आज मंदिर में स्थापित किया गया है। वह प्रतिमा जो राजा ऐल के द्वारा निकाला गया था, यह संजोग ऐसा बना था कि आपको मैं बता देना चाहूँगा, जब राजा ऐल इसमें स्नान कर और जैसे ही इसके तट पर बैठे थे, यह पीपल का गाछ, आज तो वह गाछ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पीपल जरूर है। मैं बताऊंगा कि इसी पीपल के गाछ के समीप राजा ऐल जो थे शयन कर रहे थे और स्वप्न में उनको आया कि इसी तालाब के अंदर, इसी गड्ढे के अंदर 3 प्रतिमा छुपी हुई है, जिसे तुम निकालकर कहीं न कहीं स्थापित करा दो। इसी प्रतिमा को निकालकर राजा ऐल ने भगवान भास्कर की नगरी देव में आप भव्य सूर्य मंदिर को भी मैं दिखाऊंगा, जहां पर यह प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और आपसे मैं कहूंगा कि अगर समय निकले तो एक बार इस बिहार की धरती पर आए, जहां भगवान भास्कर के नगरी से जाना जाता है। इसका नाम देव है और इस नगरी में आकर इस कुष्ठ निवारण तालाब में आप स्नान जरूर करें। और इसके बाद यहाँ पर आज छठ पर्व को लेकर आज से ही, आज नहाय खाए का दिन है, आज से व्रती जो है यहाँ पहुँचना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं हल्के फल्के लोग आना चालू हो गए हैं, लेकिन जो कल होगा यहाँ एक भव्य भीड़ होगी। तकरीबन 15 से 20 लाख लोग होंगे और इसी तालाब में स्नान करेंगे और यही भगवान भास्कर का सूर्य अर्घ जो है अर्पित करेंगे। आपको एक चीज और बताऊंगा कि यह नगरी खास आज से नहीं बल्कि त्रेताकालीन से ही विख्यात है। यहाँ का सूर्य मंदिर जो है पूरे भारत में अद्वितीय है। इस आज तक जितने भी मंदिर हैं, सबका दरवाजा पूर्वी मुख का होता है, लेकिन भगवान भास्कर की मंदिर देव, यहाँ का दरवाजा जो आज जो है पश्चिमी मुख का है, जो अद्वितीय है। और वहाँ का मंदिर का जो निर्माण कराया गया है वो भी अद्वितीय है। आपको मैं अवश्य वो भी दिखाऊंगा मंदिर किस तरह से बनाई गई है, मंदिर का क्या नक्काशी है। आज तक मंदिर में कहीं से कोई दाग नहीं आया है, आखिर किस पत्थर का निर्माण किया गया था, ये सारे बात आपको मैं तब तक के लिए मैं अपने आपसे क्षमा लेता हूँ। और फिर आपको कुछ देर के बाद दिखाऊंगा भगवान भास्कर की मंदिर, जिसको आप एक नज़र में ही देखकर यह जान जाएंगे कि आज का नहीं बल्कि यह त्रेताकालीन अवश्य है। हमारे पास कुछ देव के ही निवासी हैं, जिनको हम
यहाँ पर उपस्थित हैं। बाबा आपका क्या नाम हो गया? मदन मोहन मिश्रा। मदन मोहन मिश्रा जी हैं, ये जो देव की ही निवासी है। मैं इनसे जानना चाहूँगा आखिर क्या है ये देव कुष्ठ निवारण तालाब का इतिहास। बाबा आप इसमें क्या कहेंगे? इसके बारे में तो बहुत पहले से किंवदंती चली आ रही है कि एक राजा हुए थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। ये एक गड्ढा था त्रेता के समय में, उस समय एक गड्ढा था, इसमें उनको स्नान करने से उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। तो उन्होंने इसको ये किया, तालाब में परिवर्तित किया इसको। और इस समय त्रेता का समय था तो अध्यात्म की दुनिया में बहुत आगे था त्रेता। भगवान विश्वकर्मा के उन्होंने प्रार्थना की भगवान विश्वकर्मा से, और उन्हीं के कहने पर ये मंदिर का निर्माण। आपने सुना हमारे पास जो देवनगरी के ही निवासी हैं, हमारे बाबा हैं, मिश्रा जी हैं, इन्होंने कहा कि त्रेता काल में ही निर्माण कराया गया था और यहाँ जो मंदिर बना है उस मंदिर का विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण कराया गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ महिला भी हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये छठ व्रत क्या होता है जो आज नहाय खाए से शुरू हो गया है। अरे 4 दिवसीय मेला है, 4 दिवसीय पर्व है। करिश्मा जी हमारे पास है, करिश्मा जी से जानना चाहूँगा। करिश्मा जी जरा इधर घूरेंगे, हमारे तरफ घूरेंगे मैम। और करिश्मा जी से मैं जानना चाहूँगा आखिर करिश्मा जी ये छठ पर्व होता क्या है, कैसे मनाया जाता है, आज क्या है, आज कई दिन तक यह पर्व चलेगा? हाँ, ये आज 17 तारीख है, आज नहाय खाए है। ये पर्व चलता है 3 दिन, 36 आवर्स का, 36 घंटे का इसका उपवास होता है। आज हो गया नहाय खाए, कल हो गया है 18 तारीख, कल हुआ खरना, परसों के दिन हुआ अर्घ और 20 तारीख को हुआ इसका पारण। और ये सूर्यकुंड तालाब है जहाँ पे अदर स्टेट के, मतलब ऐसे बहुत से स्टेट है जहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पे छठ करते हैं। आपने सुन लिया, आज जो है से नहाय खाए से यह पर्व का स्टार्ट होता है। 4 दिवसीय पर्व माना जाता है। आज होगा नहाय खाए, कल होगा खरना और परसों दिन पूरी तरह से उपवास होगा और चौथे दिन सुबह। एक चीज और बता देना चाहूँगा आपसे कि यह जो त्योहार है, आप दुनिया में यह कहावत आता है कि उगते सूरज को लोग गोड़ लगता है, लेकिन यह बिहार के धरती डूबते सूरज को गोड़ लगता है। आप पूरे दुनिया में घूर लें, लेकिन यही बिहार की धरती है जहां डूबते सूरज को गोड़ लगा जाता है। और वह उपवास का दिन होता है जिस समय ढलते सूरज को प्रथम अर्घ दिया जाता है और पुनः पारण के दिन जब उगते सूरज को दूसरा अर्पित कर जितने भी पर्वैतीन हैं अपने इस अनुष्ठान को समाप्त करती है और पारण कर इस आस्था के पर्व छठ को समाप्त करती है। औरंगाबाद से दीनानाथ मौवार का खास रिपोर्ट।